अगर ये वीडियो तुम्हारे सर्च फीड पे आई है तो तुमने तो सोचा ही होगा, जितने टाइप के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, उनकी एक डीपर वॉइस होती है जिसके वजह से उन्हें वैलिडेशन, अटेंशन ईजिली मिल जाते हैं एंड उनकी सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी गेन भी हो जाते हैं। और तुम अपनी वॉइस को एक्सेप्ट नहीं करते एंड बिकॉज उसके पीछे इसमें कई सारे रीजंस हो सकते हैं। अब लाइक तुम्हारी नैरो वॉइस एंड यू डिड नॉट स्पीक इन डीप वॉइस, देखा जाए इसके पीछे एक्चुअल रीजंस है। एवरी इंडिविजुअल हैविंग टू वॉइस, ए नॉर्मल वॉइस एंड द सेकेंड इज डीप वॉइस। बट जो मेजॉरिटी ऑफ लोग होते हैं वो अपने नॉर्मल वॉइस में बात करते हैं एज कम्पेयर टू देयर डीप वॉइस। तो यहाँ पे एक्चुअल चीज़ें क्या मैटर करती है? इफ़ यू थिंक विच वॉइस इज़ गुड फॉर यू एंड हाउ यू गेट इट। एज ए मैन, डीप वॉइस इज़ नेसेसिटी ऑफ योर लाइफ। एंड बिकॉज लोग डीप वॉइस को इतना ज़्यादा पसंद इसलिए करते हैं बिकॉज उन्हें तुरंत उससे रिस्पेक्ट मिल जाती है। इफ़ यू वांट ए डीप वॉइस देन स्टे काम एंड रिलैक्स्ड। एंड ये पहला पॉइंट भी है। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल लोगे, हर एक सेंटेंस को बिना अच्छे से प्रोनाउंस करे तुम डीप वॉइस में बोल लोगे, देन इट्स ओवर फॉर यू। बिकॉज डीप वॉइस जब होती है तो हम स्लो बोलते हैं एंड एक्चुअली जो हमारा सेंटेंस है उसे हम कंप्लीट करते हैं एंड एक्चुअली उन सारी चीज़ों की पीपल रिस्पेक्ट भी करते हैं। तुम कैसे एक्चुअली अपनी डीप वॉइस कर सकते हो, मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हें कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा एंड उसके साथ साथ कुछ स्पीकिंग एबिलिटी बताऊंगा। बिकॉज तुम्हारी डीप वॉइस भी हो जाए तब पर भी तुम अपनी स्पीकिंग एबिलिटी उतनी तगड़ी नहीं कर पाओगे जिसके वजह से तुम अपनी डीप वॉइस एक्चुअली वहाँ पे मेंटेन कर पाओ एंड उन सारी चीज़ों से वैलिडेशन पा पाओ एंड अपनी एक रिस्पेक्ट एंड ऑरा बना पाओ। एंड डेट्स इट। मैं तुम्हें बहुत सिंपल एंड ईजी वे में समझाता हूँ। देखो, जो डीप वॉइस होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है एंड जो उसका इम्पैक्ट होता है वह बहुत ज़्यादा हाइयर होता है। एंड देखा जाए इसमें दो पिच होती हैं, एक हाई पिच एंड एक लो पिच। जो हाई पिच होती हैं वे गर्ल्स के पास होती हैं एंड जो इसमें लो पिच होती है वो बॉयज़ के पास होती है। बिकॉज लो पिच जिसके पास होती है ना, उनकी डीप वॉइस एक्चुअली हो जाती है। बट कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो कि ऐसे बात करते हैं जल्दी जल्दी में एंड एक्चुअली वो अपनी डीप वॉइस मेंटेन नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे एक साइकोलॉजी है कि हम सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल लेंगे, हमारे बातों को लोग बहुत जल्दी एनालाइज करके समझ लेंगे। बट एक्चुअल रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमंस। तुम कितने भी शार्प लेज़र के होगे बट कोई स्पीड में बोलेगा तो उसके एक्यूरेट सेंटेंस को पिक नहीं कर पाओगे एंड बिकॉज वही उतनी गलती कर देगा उन सारे सेंटेंस को प्रोनाउंस करने में। डेट्स वाई वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा एंड तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मैटर कर रही है। अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पिच की अच्छी नहीं है देन तुम्हें उसे अच्छा करना पड़ेगा। तुम्हें बहुत सिंपल शब्दों में बताता हूँ। स्पीक फ्रॉम योर डायफ्राम, नॉट योर नोज एंड माउथ। बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब है तुम अपने चेस्ट से बोलने का ट्राई करो एंड तुम चाहो तो वैसे बोल भी लोगे बट तुम एक्चुअल डीप वॉइस में नहीं बोल पाओगे एंड जो तुम्हारे वर्ड्स हैं उसको अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे डीप वॉइस के अंदर। तो यहाँ पे तुम्हें एक बात ध्यान में रखना है कुछ भी करके, इट मीन्स अपनी ब्रीथिंग पैटर्न को तुम्हें बहुत अच्छा रखना है एंड ब्रीथिंग पैटर्न यहाँ बहुत मैटर करती है। अगर तुम अच्छे से ब्रीथ लोगे देन ऑक्सीजन तुम्हारे बॉडी के अंदर अच्छे से सर्कुलेट करेगा, देन तुम्हारे जो वर्ड्स हैं, जो तुम्हारे सेंटेंस हैं वो अच्छे से निकल के आएंगे। अगर तुमने जहाँ स्पीड में बोलने का ट्राई करा देन तुम बहुत ज़्यादा लड़खड़ा सकते हो, तुम्हारे सेंटेंस बहुत ज़्यादा स्टैमर कर सकते हैं एंड तुम एक्चुअल जो तुम्हारे वर्ड्स हैं उसको कन्वे नहीं कर पाओगे। एंड यहाँ पे एक बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, यहाँ पे तुम्हें अपने पॉस्चर को अच्छा करना पड़ेगा। जब तक अपने पॉस्चर को अच्छा नहीं करोगे देन तुम्हारी डीप वॉइस अंदर से निकल के नहीं आ पाएगी। अभी मैं इस क्लाउचिंग पोजीशन में बैठा हूँ तो मेरी डीप वॉइस हल्की हल्की आ रही है, हल्की हल्की नहीं आ रही है। बट वो प्रॉपर डीप वॉइस के लिए तुम्हें अपने पॉस्चर को स्ट्रेट करना है। वो कैसे करना है वो मैं समझाता हूँ। देखो, स्ट्रेट योर बैक, रिलैक्सड योर शोल्डर, अलाइंग योर चिन विथ योर स्पाइन। एंड ये एक एक्चुअल पोस्चर है जिसे तुम्हें मेंटेन रखना है। अगर तुम इस पोस्चर को मेंटेन करोगे देन तुम्हें क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं फेस करने पड़ेंगे तुम्हारी स्पीकिंग से रिलेटेड एंड इसके वजह से जो तुम्हारी ब्रीथिंग पैटर्न है वो अच्छी होगी। एंड जब भी तुम्हारी ब्रीथिंग पैटर्न अच्छी हो रही है, गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तुम्हारे बॉडी के अंदर जा रहा है, देन तुम्हारे लंग्स एक्सपेंड होंगे एंड जब वो एक्सपेंड होंगे इसके वजह से तुम्हारी वोकल वाइब्रेशन डीपर होगी। दैट्स इट, इसे अपने ब्रेन में फिक्स कर लेना। नंबर 3 विच इज़ वार्म अप योर वॉइस बिफोर यू स्पीक।
वार्म अप एक्सरसाइज कर लेनी है जो कि लिटरली तुम्हारे वॉइस को इन्हेंस करेगा एंड एक डीपर टोन में बात करने में हेल्प करेगा। तो बहुत सिंपल वे में तुम्हें मैं समझाता हूँ, तो देखो। एंड देखा जाए इसमें कुछ टाइप के एक्सरसाइज हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे लिटरली। जितने टाइप के बजिंग साउंड्स होते हैं वो लिटरली आपको हेल्प करते हैं, लाइक ह्यूमिंग, थ्रिल्स एंड एयर फ्लो इन योर माउथ साइड टू साइड। तीनों एक्सरसाइज को मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। तो देखो, नंबर 1 इज़ ह्यूमिंग। इसमें आपको एक अंदर से वाइब्रेशन लानी है ह्यूम करते हुए। जो इसका नेम है उसी चीज़ को आपको वाइब्रेट करना है। मैं थोड़ा 2-3 मिनट के लिए कुछ अजीब दिखने वाला हूँ, तो रेडी रहो, ठीक है। नंबर 1 एक्सरसाइज इज़ ह्यूमिंग। तुम्हें इसमें बेसिकली जो तुम्हारा वाइब्रेशन अंदर से आनी चाहिए एंड एक बजिंग साउंड क्रिएट करना है ह्यूमिंग के, लाइक ऐसे। एंड मैं थोड़ा अनोइंग लग रहा हूँ बट लिटरली इसका इम्पैक्ट नेक्स्ट लेवल होता है। जब भी तुम बोलोगे उससे 2-3 मिनट पहले इसे अप्लाई कर लेना, या चाहो तो इसमें कुछ और एक्सरसाइज मैं बता दे रहा हूँ जिसे तुम कर सकते हो। सेकेंड इज़ लिप थ्रिल्स। एंड ये वाला अगर तुम लोगों के सामने करोगे देन लोग तुम्हें बहुत अजीब समझ सकते हैं, बट अगर तुम्हें अपनी स्पीकिंग एबिलिटी को अच्छा करना है तो तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अब लाइक तुम्हें अपने जो अब हैं लिप्स को ऐसे करना है, ऐसे देखो, ऐसे करना होगा तुम्हें। एक और बार मैं तुम्हें अच्छे से शो कर रहा हूँ। इट मीन्स बजिंग साउंड, ठीक है। एज ए गेम इसे अप्लाई कर सकते हो। नंबर 3, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें तुम एक वैक्यूम क्रिएट करते हो अपने माउथ के अंदर एंड देन एयर फ्लो एक बार साइड टू साइड भेजते रहते हो। अब लाइक इसकी कुछ ऐसी फॉर्म होती है, इसमें टंग की मसल्स होती हैं, वे सारी चीज़ इससे इंगेज हो जाती हैं एंड कम्प्लीटली जो तुम्हारी वॉइस होती है वो डीपर होने लगती है। बिकॉज जितने टाइप के तुम्हारे मसल्स हो जाते हैं वो ओपन हो जाते हैं फुल्ली एंड स्ट्रेच हो जाते हैं। एंड डेट्स वाई यहाँ से तुम्हें एक्चुअल रिजल्ट भी मिलने लगता है। इस पॉइंट को चाहो तो तुम फॉलो कर सकते हो। यहाँ जो आपकी डीप वॉइस होती है वो भी 2 टाइप की होती है। एक में जो आपकी वॉइस होती है वो स्टार्टिंग से नैरो होती है, नहीं तो जो आपकी वॉइस है वो आखिरी में जाके नैरो होती है। एंड देखा जाए जो मेरी वॉइस है वो स्टार्टिंग में हाई पिच होती है, बट जब मेरा सेंटेंस ख़त्म होता है देन वो लो पिच बन जाती है, एक डीपर टोन हो जाती है मेरी सेंटेंस के आखिरी में। कुछ लोगों की स्टार्टिंग से डीपर वॉइस होती है बट जब वो सेंटेंस को ख़त्म करते हैं देन उनकी वॉइस नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है। कुछ गलतियाँ करते हो। अब लाइक जो तुम्हारी वॉइस की फ्रिक्वेंसी है उसको एक स्टेबल वे में नहीं लेके जा पाते हो एंड डेट्स वाई तुम अपनी डीपर वॉइस में कंटिन्यू नहीं कर पाते हो एंड लो पिच में आ जाते हो कभी एंड कभी हाई पिच में आ जाते हो। इसीलिए तुम्हें यहाँ पे अपनी पिच को मेंटेन करने के लिए एक और एक्सरसाइज कर सकते हो। इसमें तुम्हें जितना हो सके चिल्लाना है, उसके बाद तुम्हें अपने एक्चुअल फॉर्म में आ जाना है एंड उसको स्ट्रेंथन करने में जो आपकी यहाँ पे एडम्स एप्पल होता है ना, वो भी इससे अच्छे से ट्रेन होता है एंड इसी के वजह से वॉइस मैन में डीपर होती है। अपनी वॉइस की कैपेबिलिटी फाइंड करने के लिए अपनी फ्रिक्वेंसी फाइंड कर लो कि मैं स्टार्टिंग में अपनी वॉइस हाई पिच रखता हूँ कि आखिरी में जब सेंटेंस कंप्लीट होता है देन उस टाइम मैं इसमें करता हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ तुम्हें फाइंड आउट करना होता है। एंड मैं अपनी स्कूल टाइम की एक बात तुम्हें बताता हूँ। एंड जब भी मेरे कोई टीचर बोलते थे तो बुक रीडिंग करो देन वहाँ पे भी मैं रिलैक्स्ड रहता था। जब भी मैं अपना वर्ड्स का प्रोनाउंसनेंस करता था, ईच एंड एवरी सेंटेंस को अच्छे से प्रोनाउंसनेंस करता था एंड डेट्स वाई मेरे वर्ड्स इतने इफ़ेक्टिव लगते थे कि जो लोग सुन रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता था। अगर तुम सोचोगे हाई पिच में बोल लो, तुम्हें लोग अंडर कॉन्फिडेंट समझेंगे एंड तुम बहुत ज़्यादा नर्वस फील करने वाले हो। अगर तुम्हें इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होंगे देन मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।